चालू है। हम लोग बात कर लिए थे डिफरेंशिएबिलिटी तक, है ना। उसके बाद आते हैं डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा है लेवल में dy/dx ऑफ साइन वो कॉसेक ना, तो फर्स्ट बिंदु से जो बेसिक्स फॉर्मूले हैं वो डिफरेंशिएशन का याद रखना चाहिए। तो जितने फॉर्मूले हैं एक बार सब लिख लो। dy/dx ऐसे सबको याद हो गया होगा। कॉसेक का dy/dx tan x sec square x dy/dx cot x minus cosec square x dy/dx sec x into tan x dy/dx cosec x minus cosec x into cot। इसमें आप याद कैसे रखते हो? जिसका सी से स्टार्टिंग में लगता है उसका हो जाता है माइनस। इसके बाद 7 dy/dx s के पावर n into s के पावर n माइनस 1। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है ये जो x है यह भाएंगे और n जो है सो कांस्टेंट है। अब कोई इसको ऐसा रहे कि 2 के पावर x रहे तो ऐसा थोड़े होगा कि x into 2 के पावर x माइनस 1 हो जाएगा, है ना। तो नेक्स्ट फॉर्मूला सही क्या होगा? तो dy/dx a के पावर x फॉर्म का है। dy/dx a के पावर x का डिफरेंशिएशन a के पावर x लेकिन वही dy/dx a के स्थान पर e रहे, a के पावर x का e के पावर x dy/dx log x 1/x। और यहाँ पर आप समझ रहे हो ये जो log है इसमें बेटा बेस में क्या समझते हैं? e समझते हैं। तो कैलकुलस में ये हम लोग समझते ही हैं, यानी dy/dx log x विथ बेस e है, इसका होता है 1/x, है ना। या यदि बेस e होता है तो इसको ln लिखते हैं। ln x का मतलब होता है कि बेस में e है ना। लेकिन इसी तरह से मान लो कि हमने पूछ दिया log ऑफ x विथ बेस 10 का डिफरेंशिएशन बताओ, कैसे बनाते हो? चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला पता लगेगा ना। चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला बताओ हमको क्या है? log a विथ बेस b रहे, हम x बेस करना चाहते हैं तो नीचे x बेस होता है। इसको याद ऐसे रखते हैं कि x s कट गया, बदले में वो log हट गया a b a, या इसी फॉर्मूला का ऐसा याद रखो, इसको ले जाओ ऊपर। तो log a विथ बेस s into log x विथ बेस b हो जाएगा, है ना। तो कैसे याद रखते हैं कि x कट गया, बदले में log हट गया, ये है यहाँ पर b है ना। तो चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो इनका क्या करें हम लोग? dy/dx log x है ना, बेस में हमने e कर दिया, e कर दिया तो यहाँ लिख सकते हैं log e विथ बेस 10। देखो e आई कट गया, बदले में log हट गया, आ गया ना। अब a वाला e तो जानते हो आप ना कि लगभग इसका वैल्यू होता है 2.7 अप्रोक्सीमेट वैल्यू, और e जो है वो इरेशनल नंबर है, इसीलिए इरेशनल नंबर। तो कॉन्स्टेंट बाहर आ गया तो log e विथ बेस 10 बाहर हो गया, और dy/dx log x
विथ बेस e और log x यानी 1/x हो गया 1/x log e विथ बेस इतना ऐसे हम लोग ध्यान में रखते हैं। ठीक है, इसके बाद इनवर्स फॉर फंक्शन में आइए तो उसका फॉर्मूला बोल दिया जाए d/dx sin इनवर्स x का 1/√1 माइनस और d/dx cos इनवर्स x का खाली साइन वाला हो जाता है माइनस नेक्स्ट d/dx tan इनवर्स x का 1/1 प्लस फिर d/dx cos इनवर्स x माइनस d/dx sec इनवर्स x by x into root under x square और d/dx cosec इनवर्स x minus 1/x into root under x square minus 1 है ना। तो हमने हेडिंग दिया था डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन आप जानते हो कि जस्ट रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो ये जितने भी बेसिक फॉर्मूला है इसका उल्टा हो जाएगा तो हो गया इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। एक ना बात हमेशा बोर्ड पर ध्यान रहे और ध्यान सुनते रहिए, ज्यादा तुरंत समाप्त हो जाएगा टॉपिक। तो ठीक है, डिफरेंशिएशन पोर्शन को ही आगे कोई बढ़ाने से पहले इंटीग्रेशन भी यहीं पर फॉर्मूला एक बार रिवीजन करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। साथ साथ दोनों काम चले। तो इंटीग्रेशन क्या है? तो इंटीग्रेशन इज जस्ट reverse process of differentiation है ना। तो जैसा कि आप जानते हो you know that d/dx of sin x प्लस k निकालना चाहें तो sin x का हो गया cos x और k का हो गया g। तो d sin x प्लस k आप जैसा जानते d को पढ़ते थे आप डिफरेंशिएशन ऑफ चलता d को विथ रेस्पेक्ट। तो इसको लैंग्वेज में पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ sin x प्लस k विथ रेस्पेक्ट टू x इक्वल टू cos। या इसको पढ़े डिफरेंशिएशन ऑफ sin x प्लस k is equal to cos x with respect to x। इसमें पहले पढ़ रहे विथ रेस्पेक्ट टू, इसको बाद में पढ़ रहे हैं। बात को देखिए, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा। इस साइन को पढ़ते हो आप इंटीग्रेशन ऑफ, इस साइन को पढ़ते हैं इंटीग्रेशन ऑफ, और ऊपर लिखा हुआ है इंटीग्रेशन इज जस्ट रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो एडिशन का उल्टा हुआ सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन का उल्टा हुआ एडिशन। किसी में 2 ऐड करो, 2 सब्ट्रैक्ट करो, कोई अंतर नहीं आएगा। यानी किसी भी फंक्शन में यदि डिफरेंशिएट करते हो इंटीग्रेट करते हो तो कोई अंतर नहीं आता। यानी यहाँ हो गया sin x प्लस k, अगर बच गया इंटीग्रेट पढ़ेंगे क्या, इंटीग्रेशन ऑफ cos x विथ रेस्पेक्ट टू x। दिस इंप्लाइज दैट cos x into dx का इंटीग्रेशन हो गया sin x प्लस k। जब हम यहाँ k बराबर 0 लेते हैं यहाँ पर 0 आता है, यहाँ पर 5 लेते हैं यहाँ पर 5 आता है। इसका मतलब cos x का इंटीग्रेशन sin x को होगा यह कन्फर्म है, लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट क्या आएगा ये हमें नहीं मालूम है ना। और इसीलिए इस टाइप के इंटीग्रेशन को बोलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। हाँ, इसी में जब आप ऊपर नीचे कुछ लिख देते हो और
cos x इंटू dx, तब इसको हम लोग बोलेंगे डिफिनिट इंटीग्रेशन। तो जब हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं, जिस तरह से इनडिफिनिट का फॉर्मूला होता है, इनडिफिनिट का फॉर्मूला हुआ sin x प्लस k और b ब्रैकेट देते हैं और नीचे ऊपर लिख देते हैं। अब b भरो या भरो, ऊपर में पहले भरते हैं ऊपर वाला को, तो भरोगे प्लस k लिखाएगा, फिर ये भरोगे तो एक k का होगा कट जाएगा, यानी आएगा sin b माइनस sin। ओके, तो sin x का डिफरेंशिएशन था cos x, इसलिए cos x का इंटीग्रेशन हो गया sin x, यानी उल्टा फॉर्मूला हम लोग चले। अभी हम लोग डिफरेंशिएशन का सब फॉर्मूला लिखे थे, उसी को सोच सोच के मैं वो पूछते जाऊंगा, आपको बताने कि क्या फॉर्मूला होंगे इंटीग्रेशन का। इससे हमने पूछा इंटीग्रेशन ऑफ sin x विथ रेस्पेक्ट टू x, क्या होगा माइनस cos x, अब प्लस क्या आता है, इसी को बोलते हैं इंटीग्रेशन cos x का sin x, tan x का डिफरेंशिएशन होता था sec स्क्वायर, tan x का इंटीग्रेशन थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे, लेकिन tan x का होता था sec स्क्वायर x, इसलिए sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x होगा। हम के नहीं भी लिखे, आप समझना कि के लिखा है। cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cos x, यानी cos x स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस cot x। sec x का sec x इनटू tan x डिफरेंशिएशन था, यानी sec x इनटू tan x का इंटीग्रेशन sec x ना। और इसी तरह से cos x इनटू cot x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cos x। चलिए, तो sin x का इंटीग्रेशन हमने देखा, cos x का इंटीग्रेशन देखा, लेकिन हम tan x का नहीं किए थे। क्यों? हम नहीं जानते किसका डिफरेंशिएशन tan x होता है, तो tan x का इंटीग्रेशन हम निकालने चले। देखो, इसको एज प्रॉब्लम ही लो आप, सेक का इंटीग्रेशन बनाने का तरीका होता है सब्स्टिट्यूशन में, यानी कुछ सब्स्टिट्यूट करो या फिर उसका रूप बदल दो, ट्रांसफॉर्म कर दो, यानी सब्स्टिट्यूशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। तो sin x को आप ऐसे करते थे, sin x बाय cos x इनटू dx, cos x को कुछ यूं कर लो, cos x का माइनस sin x इनटू dx, y का dy, यही बात को dy by dx दोनों तरफ लिखते, dy by dx लिखाता, dx वाला इधर आ जाता है, पुट करो तो sin x इनटू dx माइनस dy हो गया, cos x y हो गया, तो माइनस log y मतलब माइनस log y को मानोगे क्या cos x को ना, और ये माइनस को अंदर में कर दे हम लोग तो पावर माइनस होना जाएगा, तो log 1 by cos x हो गया, यानी सेक। अब लास्ट में इंटीग्रेशन कांस्टेंट जोड़, तो tan x का इंटीग्रेशन log सेक। इसी तरह से और इंटीग्रेशन ऑफ cot x आप निकालते हो, क्या आता है, अब डायरेक्ट इसको बोल दो log sin, भुला गया जी, है ना, इसमें आता है log sin। अब हम लोग चाहते हैं sec x का इंटीग्रेशन निकालना, तो sec x का इंटीग्रेशन आप जानते हैं log sec x प्लस tan, या इसका फिर रूप बदलो, या 1 by cos x sin x by cos x, और आएगा आपका log tan pi by 4 प्लस x by 2। दोनों फॉर्मूला याद रख सकते हैं। हम इसको प्रूव कर लेते हैं।
आपको प्रूव करने के लिए एग्जाम मुझे दे सकता है या फिर इसका एप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो सेकेंड का बनाने के लिए आप इसमें sec x रूप बदल रहे हैं, तो sec x प्लस tan x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटू डी। अब नीचे वाला कुछ मान लो आप, sec x प्लस tan x को मान लो y, डिफरेंशिएट करो तो sec x का sec x इंटू tan x डिफरेंशिएशन, tan x का sec स्क्वायर x इंटू dx बराबर dy। sec x कॉमन हुआ, tan x प्लस sec x dx बराबर dy। देखो वही वाला ऊपर में आ गया, यानी ऊपर में हो गया dy, नीचे में हो गया y, मतलब log y और log y का वैल्यू था sec x प्लस tan। थोड़ा सा एलिमेंट का फॉर्मूला लगाएंगे, वो भी फॉर्मूला आपका आ जाएगा। तो log sec x का 1 बाई cos x, यहाँ sin x बाई cos x, cos x एलसीएम होगा ना, तो 1 प्लस sin x, 1 को लिखो आप cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस sin स्क्वायर x बाई 2, sin x का 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2, log है ना। याद रहे log हमेशा पॉजिटिव नंबर का निकलता है और इसलिए वो मोड में लिखाएगा, ये भी आपका लिखाएगा मोड में, वो अंडरस्टूड बात है। cos x का लिखोगे cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस sin स्क्वायर x बाई 2। ऊपर में देखो थोड़ा सा ध्यान दे दो भाई, cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2 का होल स्क्वायर हो गया, और नीचे में हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का लगाया है, तो cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2, प्लस वाला वो कट गया, प्लस वाला वो कट गया, तो नीचे में माइनस से बचा, ऊपर में प्लस में, उसके बाद cos x बाई 2 से डिवाइड कर देना, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस tan x बाई 2, यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस tan x बाई 2, आ गया tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2, tan a प्लस b का फॉर्मूला जानते हैं, tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इनटू tan a। तो आप अपने खुद से प्रोसीड कर करके यहाँ से काम कर सकते हैं। ओके, तो ठीक है, इंटीग्रेशन का बेसिक्स हो गए और डिफरेंशिएशन का बेसिक भी सेशन कर लिए। हम लोग आगे बढ़ेंगे तो डिफरेंशिएशन में कुछ कुछ और बातें हैं जिसको हम डिस्कस कर लें। जो डिफरेंशिएशन है तो कई फंक्शन यदि आपका जोड़ या घटाव में होता है, ऐड प्लस या माइनस में होता है, तो आप अलग अलग करते हो। यदि दो फंक्शन इनटू में रहता है तो एक फंक्शन को छोड़ देते हो, दूसरे को डिफरेंशिएट करते हो, और अब जिसको डिफरेंशिएट किया उसको छोड़ देते हो, है ना। dy dx डिवाइड में रहे, डिवीजन में रहे, तो नीचे वाला का स्क्वायर, नीचे वाला इधर छोड़ते हो, dy dx ऊपर वाला का माइनस, जिसको किया आपने उसको छोड़ दीजिए, जिसको नहीं किया उसको कर दीजिए। ठीक है, तो बेसिक फॉर्मूला ये सब है जो 11 में भी हम पढ़ते थे। अगर डिफरेंशिएशन का जो क्वेश्चंस होते हैं वो ज्यादा कठिन नहीं होता है, जैसे खाली dy बाई dx है, इसको बोलते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर का है, मतलब एक बार डिफरेंशिएशन है तो आप फर्स्ट ऑर्डर का होगा। d2y बाई dx2 इसको बोलेंगे कि सेकेंड ऑर्डर का होगा। इसी तरह से dny बाई dx लेते हैं तो बोलेंगे कि nth ऑर्डर का होगा। अब कहूं पर हमको d2y बाई dx2 निकालना है, तो d2y बाई dx2 निकालना है, इसका मतलब यह हुआ कि d बाई dx ऑफ dy बाई dx, है ना। कभी भी इसको ऐसे मत लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा गलत हो जाएगा कि d2y बाई d थीटा 2 और ds2 बाई d थीटा 2।
और ये दिमाग में लाना कि ये कट गया आ गया, नहीं ये गलत हो जाता है। ठीक है, तो जो स्टूडेंट कभी भी गलती करता है और ऐसा नहीं आता है तब उसको समझ में आता है कि मैं ऐसे गलत हमने कर दिया। तो मैं पहले ही बता दे रहा कि ऐसे मत कीजिए। हाँ, पैरामीटर वाला क्वेश्चन होता है। पैरामीटर वाला क्वेश्चन में जैसे y बराबर दिया हुआ है sin t प्लस cos t, x बराबर दिया हुआ है कुछ भी ले लो cos t माइनस tan t, और आपको कहा कि dy बाई dx निकालो। ये यहाँ पर ऐसे होता है कि dy बाई dt और dx बाई dt, है ना। और तो हम लोग लगा देते हैं कि dy बाई dt sin t प्लस cos t बाई dy बाई dt, x है cos t माइनस tan t। अब फिर इसका डिफरेंशिएट आपने कर लिया, sin t का cos t हुआ, cos t का माइनस sin t हुआ, cos t माइनस cos स्क्वायर t हुआ, tan t sec स्क्वायर t हुआ, है ना। और इसी में ये d2 बाई dx को निकालना है, इसको ऐसे करेंगे कि dy बाई dx dy बाई dx ऐसे। अब a वाला पूरा यहाँ पर रखाएगा, है ना। और अब फिर पहले जैसा क्वेश्चन हो जाएगा, t के रूप में हो गया ना, कर लो इसको dy बाई dx cos t माइनस sin t बाई माइनस cos स्क्वायर t माइनस sec स्क्वायर t। और यहाँ पर x है, इसको कैसे करें, t के रूप में है, t के रूप में है ना, तो यहाँ पर इसको ऐसा करते हैं d बाई dt cos t माइनस sin t बाई माइनस cos स्क्वायर t माइनस sec स्क्वायर t एंड dt बाई dx। तो dt dt कट गया, अब यहाँ पर dt को नीचे लिया तो हो जाएगा dx बाई dt, और आप ऐसा वैल्यू भरें और डिफरेंशिएट करते थे, आपका क्वेश्चन बन गया, है ना। तो डिफरेंशिएशन में ज्यादा कुछ है नहीं, जो प्रॉब्लम रखते हैं इसको आप बनाए हुए हो, खाली जो बेसिक जो बात है वो मैं वन शॉट में समाप्त करना चाहता। ये जो dy बाई dx है इसका एप्लीकेशन में आएंगे रेट में, मतलब dx बाई dt, इसको क्या पढ़ते हैं, रेट ऑफ चेंज इन x। dy बाई dt क्या मतलब, रेट ऑफ चेंज इन y। ओके, क्वेश्चन ऐसे ही मैं ले लेता हूं। सोचो एक सर्किल, और सर्किल का रेडियस जो है वो बढ़ रहा है, और मैंने बोला कि 5 मीटर पर सेकेंड से बढ़ रहा है, तो क्वेश्चन में बोलेगा कि इंक्रीज करते हैं, तो रेडियस 8 मान लिया तो dr बाई dt हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। और आपसे पूछा गया कि किस रेट से पेरीमीटर इसका चेंज कर रहा है, dt बाई dt। ये भी पूछ सकता है कि एरिया इसका कितना से चेंज हो रहा है, किस रेट से चेंज हो रहा है, तो dA बाई dt। तो कुछ नहीं करना है आपका, जैसे पेरीमीटर निकालना है तो d बाई dt, पेरीमीटर तो होता है 2 पाई r, तो 2 पाई बाहर हो गया, dr बाई dt हो गया। dr बाई dt का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पर 5 दिया, 10 पाई मीटर पर सेकेंड। लेकिन एरिया में एरिया का चेंज, एरिया बढ़ रहा है, तो d बाई dt पाई r स्क्वायर, पाई बाहर हुआ, r स्क्वायर का 2r, फिर r का करोगे dr बाई dt। अब देखो रेट ऑफ चेंज इन एरिया
वह रेट ऑफ चेंज इन रेडियस पर तो डिपेंड करता ही है, साथ साथ रेडियस पर भी डिपेंड करता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन है तो क्वेश्चन में बोलेगा कि व्हेन रेडियस का कुछ वैल्यू बोल देगा रेडियस का वैल्यू 50 मीटर हो जाए तब क्या हाल होगा। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ रहता, तो इसमें तो आर बता ही नहीं, तो भरने की कोई जरूरत है ही नहीं, लेकिन इसमें आपको भरना पड़ेगा। तो 50 भर दिए, 50 × 100 यानी 100 पाई इंटू dr/dt 5। तो रेट मेजर में हम यही देखते हैं कि किसमें रेट ऑफ चेंज दिया हुआ है और किसमें हमको निकालना है। इसके बाद dy/dx जो है यह ग्रेडियंट बतला रहा है। तो चैप्टर मिलते हैं आपका टेंजेंट एंड नॉर्मल, टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट एंड नॉर्मल में क्या है? तो टेंजेंट एंड नॉर्मल लोग सपोज करो ये हमने एक्सिस बनाया, इस पॉइंट पर एक लाइन का ग्रेडियंट निकालना। तो आपके पास दो तरीके हैं, एक तरीका तो यह हुआ कि जितना एंगल है उसको मेजर कर लो, निकल गया। दूसरा तरीका यह है कि यह जो फंक्शन दिया हुआ है y बराबर fx, इसको आप डिफरेंशिएट करें, यानी dfx/dx निकालें, और जो यहाँ पे पॉइंट है x1 y1, यह पॉइंट इसमें पुट कर दें, तो वह आ जाएगा आपको tan थीटा, यानी ग्रेडियंट आ जाएगा। ग्रेडियंट क्या बोलते हैं? कोई भी एक्सिस एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जितना एंगल बनाता है उसी को हम लोग ग्रेडियंट बोलते हैं। तो टेंजेंट एंड नॉर्मल चैप्टर में बस दिमाग में इतना ही रखना है कि भाई किसी भी पॉइंट पर ग्रेडियंट निकालना है तो हम लोग टेंजेंट खींचेंगे और जो एंगल बनता है उसका tan को ग्रेडियंट बोलते हैं। यह एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका यह जो फंक्शन दिया हुआ है उसको आप डिफरेंशिएट करोगे, और डिफरेंशिएट करने के बाद जो पॉइंट है उस पॉइंट को उसमें पुट कर दोगे। और बाकी फिर आप 11 में पढ़ते हो कि इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, y - y1 m × x - x1। तो किसी पॉइंट पर निकालना है वह पॉइंट x1 y1, ग्रेडियंट का यह फॉर्मूला हो गया ए, और इससे वैल्यू भराएगा आपका हो जाएगा। दो को लाइन होता है, एक का ग्रेडियंट m1 हो, दूसरा ग्रेडियंट m2 हो, तो दोनों का प्रोडक्ट होता है ना -1, और दोनों पैरेलल लाइन हो तो दोनों का ग्रेडियंट होता है इक्वल, है ना। तो मान लीजिए टेंजेंट का इक्वेशन हो गया, और यहीं पर नॉर्मल का यदि पूछ दिया तो इसका ग्रेडियंट जान रहे हो आप, इसका ग्रेडियंट निकल गया और पॉइंट तो मालूम ही है। इसको क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट पॉइंट फॉर्मूला, ग्रेडियंट पॉइंट फॉर्मूला। यही कंसेप्ट है, ट्राई कंसेप्ट पर फॉलो बनाया हुआ हो, कंसेप्ट के नाम पर है तो इतना ही है, बाकी तो सब प्रैक्टिस है। इसके बाद यदि आते हैं तो एक टॉपिक आता है इंटीग्रेशन बाय समेशन, और साथ साथ एरिया, और फिर इंटीग्रेशन। तो 3 तरह की बातें यहाँ पर आएंगी। तो उसके लिए हम एक ग्राफ बनाए, और मान लो ये ऐसे है, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट है, हम लोग x = a, यहाँ पर पॉइंट ले लें x = b, एक लाइन। हमको इसका एरिया निकालना हम चाहते हैं, तो इसमें
ऐसे पतले पतले स्ट्रिप बना दिया है ना। एक्स में स्मॉल इंक्रीमेंट इन एक्स को बोलते हो आप dx, ठीक है। और ए लोग किसी भी पॉइंट कहीं पर लेते हैं आप, तो यह है एक्स, ये वाला जो है क्या है वाई। वाई का जो वैल्यू है ये डिफरेंट जगह पर चेंज करेंगे। और x में थोड़ा सा स्मॉल इंक्रीमेंट कहें तो इसको बोल सकते हैं कि इसका विड्थ हो गया d। और इस छोटे पार्ट का एरिया यदि हम पूछें आपसे, इसका एरिया हो गया y इंटू, और ऐसा एरिया यहां से लेकर के यहां तक को ऐड करना है। तो ये जो इंटीग्रेशन है ना, वो तो सिग्मा का ही बढ़ा हुआ सुधारा हुआ रूप है। सिग्मा जो है डिस्ट्रिक्ट फंक्शन को जोड़ता है, तो इंटीग्रेशन जो है कंटिन्यूअस फंक्शन को जोड़ता है। तो कंटिन्यूटी के साथ चलें तो इसका एरिया आप लिख सकते हो कि a से b तक इंटीग्रेट कर दो, a से b तक इंटीग्रेट कर दो, और एक छोटा एरिया था कितना y इंटू ओके। हम दूसरे तरह से इसका एरिया निकालना चाहते हैं। हम इसका एरिया यदि हम निकालना चाहें तो यहां पर इस इन से यदि ले हम और इसको कहें क्या n पार्ट में बांट दिए, यहां से यहां तक कितने पार्ट में बांट दिए हैं n पार्ट, और एक पार्ट का जो विड्थ है उसको हम h कहेंगे। तो डेल्टा आप क्या कर सकते हो, ए का एरिया पहले निकालेंगे। ए का एरिया x बराबर a पर, ये विड्थ है h, h इंटू a के कॉरस्पॉन्डिंग a वैल्यू f मिलेगा, है ना, प्लस h इंटू इसके बाद वाला का एरिया इसका निकालना चाहे तो a साइड से लेंगे तो h इंटू a प्लस h, और n1 का जस्ट पहले वाला जब होगा तो उसका आएगा h इंटू a प्लस n माइनस 1 h, ठीक है ना। अब कुछ कर सकता है कि जिसका एरिया निकाल रहे हो तो इधर इस तरह से निकाल रहे हो तो छोटा सा बच गया ना, लेकिन ये इतना नजदीक होता है उसको नेगलेक्ट करते हैं। तो कोई इधर से निकाले, थोड़ा ज्यादा से निकालेगा तो थोड़ा सा बढ़ेगा, उसको हम लोग नेग्लिजिबल समझते हैं। तो आप क्या लिख सकते हैं h इंटू a प्लस h इंटू a प्लस 2h डॉट 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 h इंटू a प्लस h। और इस क्वेश्चन में ध्यान दिया जाए तो h जो है वह टेंड्स टू 0, बहुत छोटा है ना, और इस विड्थ को b माइनस a को आप n पार्ट में बांटे थे तो इससे nh कर सकते हैं, यानी n बराबर बोल सकते हो b माइनस a बाई h, यानी h जब टेंड्स टू 0 होगा तो n टेंड्स टू इंफिनिटी जाएगी, है ना, या 0 होगा तो n कुछ होगा इंफिनिटी हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग सिमोल में लिखना चाहें तो सिग्मा a प्लस आर एच, और h मल्टीपुल में रहेगा, और r का वैल्यू ले लें कहां से कहां तक 1 से लेकर के n तक, और इसमें लिमिट क्या करा दे h टेंड्स टू 0, यानी a आया था डेल्टा बराबर यह भी डेल्टा बराबर आया था, यानी इंटीग्रेशन fx dx a टू b इक्वल टू हो सकता है क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0 सिग्मा h f a प्लस r, है ना, r बराबर 1 टू 10।
अब इसी पार्ट में एक कोरोलरी क्या है कि a बराबर 0 मान लो और b बराबर 1 मान लो। क्या क्या इसे पॉसिबल है? तो NH बराबर क्या हो जाएगा? NH बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, इसमें पुट करें, इधर जरा एक्सपेंशन करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? लिमिट s टेंड टू 0 तो s टेंड टू इंफिनिटी लिख सकते हैं। s के स्थान पर 1/n लिख सकते हैं और a तो 0 था ना, a तो क्या था? 0। a क्या बचा? h r बचा और x का वैल्यू 1/n और इतना बराबर आया आपका, क्या हो गया जी? तो 0 से 1 fx dx बराबर ऐसा है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n r/h। ठीक है ना? अब इसको जो है से हमको इस रूप में सोचना है। सोचो 1/n के स्थान पर कितना आ गया है? तो dx आ गया है ना? r/n के स्थान पर क्या आ गया है? तो x आ गया है, आया है। मतलब कहूं पर और सिग्मा है r बराबर 1 to n, यहां पर भी सिग्मा होगा r बराबर 1 to n। तो यदि कोई लिमिट है और सिग्मा है इस फॉर्मूला है तो उसको आसानी से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस पर एक क्वेश्चन जैसे बनाए हम लोग, जैसे है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/1 plus 1 1/1 plus 2 plus 1/3 plus 1/1 plus n। ऐसा ही क्वेश्चन दिमाग में आ रही है। ये फॉर्म में आएगा, यदि आप कर दो r/n को तो x करेंगे, एक इधर डाल दो। यही क्वेश्चन हो गया है ना? अब बनाइए इसको, कैसे लिख सकते हो इसको आप? तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी और सिग्मा 1/n प्लस r बराबर 1 to n, है ना? अब हमको r/n के रूप में लिखने का शौक है ना, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, n कॉमन ले लो, 1 प्लस r/n और सिग्मा तो रहे जी। अब इसको इंटीग्रेशन में बदल दो तो 0 से लेकर कहां तक? 1/n को क्या बोलते थे? dx। r/n को क्या लिखते थे? x। तो 1/1 प्लस x, इसका इंटीग्रेशन log x। ओके, तो 1 पुट हुआ log 2 माइनस log 1 0, log 2 आ गया। ठीक है, ये इंटीग्रेशन का जो बात हो गया। अब हमारा एक टॉपिक बच गया सिर्फ खाली समझाने के लिए, कुछ फॉर्मूला करने के लिए, डिफिनिट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी। ओके, तो उसको भी देख लेते हैं।
प्रॉपर्टी ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन, प्रॉपर्टी ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन। तो पहला प्रॉपर्टी आपका था fx इंटू डी एक्स हो, यहाँ पर x वेरिएबल के रूप में हो, यहाँ पर y वेरिएबल के रूप में हो, बात बराबर ना। दूसरा प्रॉपर्टी a से b तक fx dx, और इसको ऊपर नीचे करना चाहते हैं fx इंटू dx। तीसरा प्रॉपर्टी fx इंटू dx है, a से b तक इंटीग्रेशन है आपका, और कोई वैल्यू c न हो, b से छोटा हो और a से बड़ा हो, तो आप a से c तक करें और फिर c से लेकर के b तक करें, है ना। इस पर एक एग्जाम्पल, जैसे इंटीग्रेशन हो मोड x माइनस 1 इंटू डी एक्स, है ना, और ये कहें हम 0 से लेकर के 2 तक, ठीक है। क्या आप सोचते हो ये मोड का साइन हमको बाहर निकालना पड़ेगा ना, तो आपको जानते हैं ये मोड x जब 0 से बड़ा होता है तब तो मोड x के बराबर। इसको मान लो x माइनस 1 बराबर 1 में करो 0, तो x बराबर आ गया 1, यानी 1 से बड़ा रहेगा तो पॉजिटिव होगा, और 1 से छोटा होगा तब नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए 1 पर तोड़ दे। और यह जो रूल था ना, तो 0 से लेकर के 1 तक मोड x माइनस 1 इंटू प्लस मोड x माइनस 1 से लेकर के 2, तो 0 से 1 तक तो नेगेटिव है, 0 से 1 तक नेगेटिव है, तो इसका हो जाएगा माइनस x माइनस 1 इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स प्लस x माइनस 1 का, ये तो पॉजिटिव हो गया ना, तो x माइनस 1 इंटू डी एक्स 1 से लेकर के 2 तक। अब बाकी को आप प्रोसीड कर जाओगे, है ना। फोर्थ प्रॉपर्टी है कि a से b तक रहे fx इंटू डी एक्स, तो कहता है कि x के स्थान पर आप ये दोनों को ऐड कर दो और उसमें से x घटा दो, वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है, तो यहां पर लिख दो a प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ए से लेकर के बी, है ना। इस पर एक एग्जाम्पल हम करना पसंद करेंगे, जैसे ऐसे हो रूट अंडर साइन एक्स बाय रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स इंटू डी, और ये 0 से पाई बाय 2, तो इसको आप आई मान लो, साइन एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स इंटू डी एक्स 0 से लेकर के पाई बाय, और प्रॉपर्टी लगा देंगे ना जी। तो प्रॉपर्टी लगाएंगे, क्या करते हैं नीचे ऊपर वाला को ऐड करते हैं, 0 प्लस पाई बाय 2 माइनस एक्स, क्या है पाई बाय 2 माइनस एक्स, तो पाई बाय 2 माइनस एक्स साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स, कॉस एक्स हो गया, यहां पर ये हो गया कॉस एक्स और ये हो गया साइन एक्स। आई को ऐड कर दो, तो 2i, नीचे डिनोमिनेटर में देखो सेम है, तो ऊपर में भी वही हो गया ना, ऐड करोगे तो sin x प्लस cos x, यहाँ पर sin x cos x इंटू dx, और आपका ये कैंसिल हो गया, ds का 0 से पाई बाय 2 तक था, है ना, और ये पाई बाय 2 आ गया, ये i बराबर हो गया पाई बाय 4, ओके, ठीक है। तो फिर एक प्रॉपर्टी ऐसा पढ़ते थे आप, ए से बी तक होता था, क्या होता था, इवन फंक्शन और ओड फंक्शन होता था, माइनस ए से प्लस एक्स तक, एफ एक्स इंटू डी एक्स बराबर 2 इंटू
0 से लेकर के a तक एफ एक्स इंटू डी एक्स। कब इतना होता है? तो एफ एक्स बराबर एफ माइनस एक्स, यानी इवन फंक्शन में जी, यानी इवन फंक्शन, और इतना बराबर होता है 0 का एफ एक्स बराबर माइनस एफ माइनस एक्स, यानी ओड फंक्शन। इस पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन सेट हुआ करता है। अब जैसे मान लो -π/2 से π/2 तक, अरे एग्जाम में दे दिया sin के पावर 5x इंटू d। ओके, सोचो इस फॉर्म का है तो s के स्थान पर -s पुट करो तो -sin x, अब -sin x 5 पर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आ जाएगा बाहर। यदि माइनस बाहर आ गया मतलब वोट फंक्शन हो गया, यानी इसका वैल्यू कितना, मान लो कि आपने 75 दे देता तभी क्या होता 0। और लास्ट प्रॉपर्टी क्या है आपका? लास्ट प्रॉपर्टी बोल दो 0 से लेकर के 2a तक एफ एक्स इंटू डी एक्स बराबर 2 इंटू 0 से a एफ एक्स का e एफ 2a माइनस एक्स बराबर एफ एक्स, और इतना बराबर 0 का ए एफ 2a माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स। ओके, और इस तरह से इंटीग्रेशन का यानी कैलकुलस का जो बेसिक फॉर्मूला होते हैं, है ना, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है इतना से आपका बन जाना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो हम लोग लास्ट क्लास में करते थे, ये याद है, इंटीग्रेशन log sin x इंटू डी एक्स 0 से लेकर के π/2 तक, या यहाँ पर हो जाए cos x, π/2 माइनस cos x आ जाएगा ना। इसका क्या आता था? -π/2 log 2 याद था ना। एक फॉर्मूला याद रखना, डायरेक्ट इस्तेमाल करना। ओके, तो किसी को करने आता है? इसको सेव कर दो। आदित्य